नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में क्या होगा? जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की साख जमी रहेगी और सम्मान बचा रहेगा या मिट जाएगा? तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशा जाएगा। देवेश चंद्र ठाकुर से जुड़ा सवाल इसलिए कि इस क्षेत्र से वह लगातार 4 बार विधान पार्षद निर्वाचित हुए हैं। उनके ही द्वारा सीट खाली किए जाने पर उपचुनाव हो रहा है। मतदान 5 दिसंबर 2024 को होना है। चुनाव मैदान से अलग रहने के बाद भी देवेश चंद्र ठाकुर की प्रतिष्ठा इस वजह से जुड़ी मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू प्रत्याशी इंजीनियर अभिषेक झा की जीत की लगभग संपूर्ण जिम्मेदारी उनके ही परखे हुए कंधे पर डाल रखी है। सरसरी तौर पर देखें तो नीतीश कुमार की उम्मीदों के अनुरूप देवेश चंद्र ठाकुर के अनुभवी कंधों पर सवार इंजीनियर अभिषेक झा की जीत आसान दिखती है, पर वास्तव में वैसा है नहीं। अभी पूरी तरह धुंध छाई हुई है। चुनाव मैदान में इनके मुकाबले राजद के गोपी किशन और जनसुराज पार्टी के डॉक्टर विनायक गौतम ताल ठोक रहे हैं। अपने अपने तरह का दमखम दोनों में है, पर इंजीनियर अभिषेक झा को ज्यादा खतरा 2 निर्दलीय उम्मीदवारों से है। लोजपा आर के कथित बागी राकेश रोशन और पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन के सहयोग समर्थन का दावा कर रहे अरविंद कुमार उर्फ विभात कुमार सिंह से। तटस्थ विश्लेषकों का मानना है कि मुकाबला बहुकोणीय जरूर दिख रहा है, पर ऐसे चुनाव का जो चरित्र होता है उसमें आखिरी क्षण में टक्कर इंजीनियर अभिषेक झा और डॉक्टर विनायक गौतम में ही संभावित है। ऐसा इसलिए कि इन दोनों के पीछे चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव है। इंजीनियर अभिषेक झा के पीछे देवेश चंद्र ठाकुर के 4 बार चुनाव लड़ने और जीतने का तथा डॉक्टर विनायक गौतम के पीछे पिता राम कुमार सिंह के 3 बार चुनाव लड़ने और जीतने का। 1-2 चुनाव में देवेश चंद्र ठाकुर और राम कुमार सिंह के बीच भी मुकाबला हुआ है। इस लंबे अनुभव के साथ दोनों सामर्थ्यवान भी हैं। इंजीनियर अभिषेक झा राजनीतिक रूप से तो डॉक्टर विनायक गौतम आर्थिक रूप से। राजद प्रत्याशी गोपी किशन के पीछे महागठबंधन की ताकत है, पर अनुभव की कमी के कारण चुनाव अभियान में आक्रामकता का अभाव झलकता है। इससे उत्साह भी नहीं दिखता है। वैसे अपने तय वह कोशिश भरपूर कर रहे हैं। महागठबंधन विशेषकर राजद समर्थक स्नातक मतों का साथ भी उन्हें मिल रहा है। उधर लोजपा आर के कथित बागी राकेश रोशन भी खूब ताकत खपा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कहने के लिए वह बागी है, आघोषित रूप से उनके पीछे लोजपा आर की ऊर्जा खप रही है। सच में ऐसा है तो फिर इसका असर जदयू प्रत्याशी इंजीनियर अभिषेक झा की चुनावी सेहत पर पड़ने की संभावना को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। इसी तरह पूर्व सांसद आनंद मोहन और सांसद लवली आनंद के समर्थक स्नातक मतदाता निर्दलीय उम्मीदवार अरविंद कुमार उर्फ विभात कुमार सिंह के साथ हो गए तो उससे भी इंजीनियर अभिषेक झा का ही हित प्रभावित होगा। एक चर्चा यह भी हो रही है कि पूर्व विधान पार्षद रामेश्वर महतो के जदयू छोड़ देने का असर चुनाव पर पड़ सकता है, पर इसमें हकीकत कम, हवाबाजी अधिक है। वह जदयू में रहते तब भी वही होता जो अलग हो जाने के बाद हो सकता है। वैसे यह सब सिर्फ कहने सुनने के लिए है। विधान परिषद के ऐसे चुनाव में आमतौर पर धन आधारित समीकरण के अलावा और कोई समीकरण काम नहीं करता है। इस दृष्टि से तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उपचुनाव का परिणाम क्या निकल सकता है, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। परंतु यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल की हार बहुत कम ही होती है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।